दो पायलट्स ज़मीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महज़ब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से ज़ख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है। इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। पाकिस्तानी सेना का ये एक ऐसा झूठ था जिस पर कुछ घंटों में ही उन्हें पलटी मारनी पड़ी। उन्हें कहना पड़ा कि दो नहीं सिर्फ एक पायलट उनके कब्जे में है। वैसे तो एक भारतीय पायलट के पाकिस्तानी कब्जे में होने की बात ही बेहद चिंता वाली है, लेकिन दो भारतीय पायलटों के पाकिस्तानी कब्जे में होने का दावा ये बताता है कि पाकिस्तान झूठ की बुनियाद पर भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। बुधवार को पाकिस्तान ने सिर्फ यही एक झूठ नहीं बोला, पाकिस्तान ने तो दावा कर दिया कि उसने भारत के 2 विमान मार गिराए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में भारत का एक MiG-21 क्रैश हुआ। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज़ जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. बुधवार को पाकिस्तान ने पहले तो भारत पर हवाई हमले की कोशिश की, फिर इसके बाद खुद पाकिस्तान की ओर से भी कोई आधिकारिक पुष्टि होती, उससे पहले ही पाकिस्तान की मीडिया झूठ फैलाने लगी। पाकिस्तान की मीडिया ने 2016 के जोधपुर में हादसे के शिकार हुए एक भारतीय लड़ाकू विमान की तस्वीर ये कहकर प्रचारित करनी शुरू की कि ये पाकिस्तानी एक्शन में मार गिराए भारतीय विमान की तस्वीर है, जबकि थोड़ी देर बाद साफ हुआ कि ये सिर्फ कोरा झूठ था। मंगलवार को पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जब भारत के मिराज विमानों ने बम बरसाए थे, तभी भारत की ओर से साफ कर दिया गया था कि भारत ने नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, यानी भारत का प्रहार सिर्फ आतंकी अड्डों पर था, न कि पाकिस्तान की सेना या उनके रिहायशी इलाकों पर। भारत का एक्शन 14 फरवरी के पुलवामा के हमले और उसके बाद भी भारत में आतंकी हमलों की आशंका को लेकर मिले खुफिया अलर्ट के मद्देनजर था। लेकिन भारत के एक्शन के जवाब में बुधवार को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हवाई हमले की करतूत करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मिलिट्री एक्शन किया और उस पर तुर्रा ये कि वो शांति चाहते हैं, यानी शांति के नाम पर भी झूठ का कारोबार। जंग मसलों का हल नहीं होती, दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हो। तो हमारी इस ऑफ़र को, हुकूमत पाकिस्तान की ऑफ़र को, इंडिया को चाहिए कि इस पे ठंडे दिल से गौर करें कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम है। दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड। पाकिस्तान पिछले 30 साल से भारत में आतंकवाद का खेल रच रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार जवाब में भारत बालाकोट जैसी कार्रवाई भी कर देगा। इसलिए जब मंगलवार तड़के भारत के मिराज विमान पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर गरजे तो पाकिस्तान की ओर से शुरुआत झूठ से ही हुई। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने सबसे पहले ट्विटर पर डींग हाकी कि पाकिस्तान एयरफोर्स हरकत में आया, भारतीय एयरक्राफ्ट वापस लौट गए। इसके बाद उन्होंने फिर ट्विटर पर लिखा कि भारतीय एयरक्राफ्ट मुजफ्फराबाद सेक्टर में घुसे, समय रहते और पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रभावी प्रतिक्रिया से भारत के एयरक्राफ्ट जल्दबाजी में बालाकोट के पास विस्फोटक गिरा गए, कोई क्षति नहीं हुई। लेकिन मंगलवार को दिन बीतते बीतते साफ हो चुका था कि पाकिस्तान के भीतर आतंक के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। इसीलिए जो पाकिस्तान मंगलवार की सुबह कह रहा था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं, शाम होते होते कहने लगा कि हम जवाब देंगे। At the political level, at the diplomatic level, and at the military level, पाकिस्तान अपनी मनसूबाबंदी भी कर रहा है और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड भी करेगा। यह सच है कि आतंक के खिलाफ भारत ने जब कठोर कार्रवाई का मन बनाया है, तब उसे हर तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान का माइंड गेम भी जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं।